अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ खीर। ये मेरे पास बॉयल चावल हैं, तो अब ये जो है मैं इसमें डाल के तो इनको मैं पीस लूँगी। इसमें डाल के तो मैं इसको दूध के साथ पीस लेती हूँ। तो फिर हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये देखिए मैंने चावल पीस लिए हैं। ये देखिए ये पीस लिए हैं। और ये मेरे पास है दूध। ये फुल क्रीम दूध है। इसके ऊपर से मैंने मलाई वगैरह नहीं उतारी। तो अब मैं इसके अंदर ये दूध डाल दूँगी। जी, तो ये चीनी है, मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। और फिर जो है मैं, आप मज़ीद जो है ना मीठा चेक करके तो फिर और डाल सकते हैं, जिस तरह जिसने जितना खाना हो। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम, तो इस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो और ये देखें, ये मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं। ये पिस्ता है, काजू है, बादाम है और ये किशमिश है। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और अब इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी उसमें डालने के लिए। और ये मैंने इलायची का पाउडर बना लिया जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो अब मैं पहले ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। तो इलायची, ये देखें इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है। और ये है मेरे पास ज़ाफ़रान, तो ये हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। खीर में ये अच्छा लगता है, कलर के लिए, कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी। तो ये है ज़ाफ़रान मैंने डाल दिया। अब ये पकना स्टार्ट हो गई है, तो इसको हम बिल्कुल स्लो हीट पे रखेंगे। अब मैं आहिस्ता आंच करके, बिल्कुल आहिस्ता करके रख दूँगी और ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। जब ये आहिस्ता आंच पे पकेगी तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होएगा। आहिस्ता आंच पे पकेगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होएगा और ये अच्छी तरीके से पक जाएगी। ये मैंने ड्राई फ्रूट काट दिए हैं, तो अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये थोड़े से मैंने बचा दिए हैं ऊपर से डालने के लिए। तो अब हम जो है ये सारे इसमें डाल देंगे। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी जब तक ये पक के थिक हो जाएगी, तो ये फिर तैयार हो जाएगी। अब मैं बहुत आहिस्ता करके इसको रख देती हूँ, बस अब इसमें और हमने कुछ नहीं ऐड करना। तो ये अब पक जाएगी, तो फिर मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी। मेरी थिक होगी तो मैंने, ये देखें, ये है मेरे पास कंडेंस मिल्क। ये गाय का दूध है और बहुत थिक और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो ये मैंने अब डाल दिया है, तो देखें इससे इसका कलर एकदम चेंज हो गया। और ये अब मेरी खीर देखें तैयार हो गई है, कितनी थिक बनी है। तो अभी मैं फाइनल लुक आपको इसकी दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें मेरी खीर तैयार हो गई है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें और इसका कलर देखें कितना अच्छा हुआ है। तो इसके अंदर आप खोया भी डाल सकते हैं मज़ीद और ज़्यादा थिक और अच्छा टेस्ट बनाने के लिए। तो ये थी आज की मेरी डिश। यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये तरीका, मेरी ये बनाने का, खीर बनाने का तरीका पसंद आया है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।